नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से उनकी धरती से ही विकास योजनाओं की बरसात की, तो इसके साथ ही धरती आबा यानी आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री ने आदिवासी गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। झारखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी के उलिहातू पहुंचे और इसी के साथ नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा के गांव पहुंचने वाले देश के पहले पीएम बन गए। खूंटी के उलिहातू से देश को अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। करीब 50,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात सिर्फ झारखंड प्रदेश को दिया गया। धरती आबा के गांव से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त भी पीएम मोदी ने जारी की और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बता दें, ये यात्रा 22 नवंबर तक आदिवासी बाहुल्य इलाकों में चलेगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। उलिहातू में प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा के वंशजों से मुलाकात की, उनका सम्मान किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। उलिहातू की पवित्र माटी को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा, मेरा सपना 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। भाई दूज के पर्व के दिन देश की सभी बहनों को उनका भाई इसकी गारंटी देता है। मेरा सपना है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना के रहूंगा। 2 करोड़ महिलाओं को स्वयं समाज सहायता समूह चलाने वाली 2 करोड़ महिलाएं लखपति बन के रहने वाली है। देख लेना। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री को अपनों के बीच पाकर खूंटी के उलिहातू के लोग भी प्रसन्न थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री के आगमन पर उन्हें धन्यवाद दिया। आदिवासी गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य कर गर्मजोशी से पीएम का स्वागत किया। झारखंड की धरती से देश को बड़ी सौगात मिलने के साथ ही प्रदेश का 23वां स्थापना दिवस पीएम के आगमन के साथ यादगार भी बन गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, निरंजन सिंह और गौरव झा की रिपोर्ट। चुनावी मौसम में बिहार की सियासत जाति पर ही घूम रही है। तभी तो दिन में जिस तरह से यादव समाज को साधने की कोशिश की गई, गोवर्धन पूजा पर बीजेपी ने यादवों का महाजुटान कर लालू प्रसाद को चैलेंज किया, तो पलटवार लालू प्रसाद की ओर से भी किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को फर्जी और नकली बताया गया, तो बुधवार को बारी नित्यानंद राय की आई और खुलेआम चैलेंज लालू परिवार को दे डाला। आखिर क्यों जाति वाली सियासत पर तेज है घमासान? देखिए ये रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री पर कई आरोप लगाए। नित्यानंद राय पर यहां तक कह दिया कि अगर वे तेज प्रताप को खड़ा कर दें तो नित्यानंद की जमानत जब्त हो जाएगी। अब नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में नित्यानंद राय ने कहा, लालू जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा कर देख लें, यदि हार गया तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। मैं लालू जी से विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उजियारपुर, आप तेज प्रताप जी को भेजिए, तेजस्वी जी को भेजिए, अपने परिवार के किसी को भेजिए,
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर यह माने कि चुनौती दे रहा हूं तो चुनौती भी दे रहा हूं। अगर मैं उजियारपुर की धरती से मैं पराजित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा और भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का अध्यक्ष बनकर पार्टी की सेवा करूंगा। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर सियासत जारी है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता बीजेपी पर यादवों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। यादव बस इन लोग को वोट के समय नजर आते हैं, लेकिन लालू यादव हम लोग को मान सम्मान के साथ साथ बराबरी में बैठने का भी मौका देने का काम किए। लालू यादव हम लोग के हितैषी हैं। पूरा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक उनका सम्मान करता है। जो गौ पालक है बिहार के, वो जानते हैं कि फर्जी राष्ट्रवादी हैं, फर्जी धर्मधारी हैं। ये कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अब जाति की बात करते हैं। जिसकी ये बातें कर रहे, जो ये दावा ठोक रहे हैं, उसमें यादव के अलावा कई जातियों के लोग थे। तो बस झूठा भ्रम फैलाने का शुरू से इनका डीएनए रहा है। लालू प्रसाद के सुर में सुर भले ही महागठबंधन के नेता मिला रहे हों, पर बीजेपी कहती है कि आरजेडी के लोगों को भ्रम है कि वो लालू प्रसाद के ठेकेदार हैं। एनालिसिस करना चाहिए कि मधेपुरा में वो चुनाव हारे, जब चरम उत्कर्ष पर थे तब यादव से ही हार गए। आए पटना में पाटलिपुत्रा में लड़े तो पाटलिपुत्रा में रंजन यादव जी से हार गए। बेटी 2-2 बार चुनाव लड़ी, पाटलिपुत्रा से हार गई। राबड़ी जी गए चुनाव लड़े राघोपुर से, जादवे ने यादव को राबड़ी देवी को हरा दिया। सोनपुर से चुनाव हार गए। लालू प्रसाद ने नित्यानंद राय पर गाय भैंस कटवाने का आरोप लगाया था। नित्यानंद राय को ठेकेदार बताया था। ऐसे आरोपों का न सिर्फ बेबाकी से नित्यानंद राय ने जवाब दिया, बल्कि खुलेआम लालू फैमिली को चैलेंज भी कर दिया। वैसे सियासत में दावे और वादों का रिश्ता भी रोचक होता है, पर चुनावी मौसम में जिस तरह से बिहार की सियासत जाति पर तेज होती जा रही है, उसने कास्ट के मुद्दे को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।